हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, जो कि रसायन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता, उसके आयंस तथा बंधन्स का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक्स, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको है, यानी इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईसी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोलेंगे? तो किसी भी तत्व के परमाणुओं के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का जो क्रम होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रहा है इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि परमाणु संख्या, यानी कि जो हमारा परमाणु संख्या होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लोग बात करें हीलियम की, तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग सोडियम की, तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 11। इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के क्रम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इसमें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बनाकर घूमता रहेगा। इस वृत्ताकार पथ को हम लोग कक्ष कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कोश कहते हैं। देखिए, यह हमारा इलेक्ट्रॉन के घूमने का क्रम होता है। यहाँ पर देखिए, इसका हम लोग नामकरण किया गया है इसमें KLMNO P। ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और इसको संख्या में 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से दर्शाया गया है। यानी कि जो हमारा पहला कक्ष होता है उसको K नाम दिया गया है और उसकी संख्या होती है 1। इसी प्रकार से दूसरे कक्ष को L नाम दिया गया है और उसकी संख्या होती है 2, और तीसरे कक्ष को M, उसकी संख्या 3। इसी प्रकार से नामकरण किया गया है इन कक्षों को, और इन कक्षों को हम लोग सेल यानी कोश, ऑर्बिट यानी कि कक्ष, या इसका एक और नाम हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं छोटा वाला n से। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल। देखिए, एनर्जी लेवल को अगर हम लोग समझे तो परमाणु में कक्ष, जो भी कक्ष जितना नज़दीक होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा, और जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी एनर्जी लेवल इसका बढ़ता जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कक्ष की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा स्तर भी
बढ़ता है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होगा वो कम ऊर्जा स्तर में पहले भरता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा वो कम ऊर्जा स्तर में पहले भरेगा। यानी कि अगर बात करें तो के कक्ष में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद एल कक्ष में जाएगा, फिर एम कक्ष में जाएगा, फिर एन कक्ष में जाएगा। अब आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के तरीके को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जो हमारे पास सिद्धांत है उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुख्यतः 4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत को दिया, जिसमें से हम लोगों का है पहला बोरबरी योजना, बोरबरी योजना। दूसरा हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तीसरा हमारा है हुंड की अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। और चौथा हमारे पास है अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोरबरी योजना को। तो आइए समझते हैं बोरबरी योजना क्या है। बोरबरी योजना, देखिए बोरबरी योजना जो हमारा है वो नील बोर और एक बरी नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, जिसमें से हम लोग इसके बारे में समझते हैं, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को कहा। उसमें से पहला पॉइंट्स हम लोगों का है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु के बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। अधिकतम संख्या 8 होती है। यानी कि परमाणु का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं किसी भी परमाणु का, तो उसके बाहरी कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है। यानी उसके बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होता है। कुछ अपवाद है उसको छोड़ के। अब देखिए इसमें से तीसरा पॉइंट जो है कि परमाणु के बाहरी कक्ष से पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। यानी कि परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 18 होगी। यानी 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी से पहले वाले कक्ष में नहीं होगा। जैसे बाहरी कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और उसके पहले वाले कक्ष में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक और इन्होंने पॉइंट कह दिया था, चौथे पॉइंट क्या, कि परमाणु के बाहरी कक्ष में, परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 और उससे पहले वाले कक्ष में, उससे पहले वाले कक्ष में 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकता, तब तक नहीं आ सकता जब तक कि
उसके पहले के सारे कक्ष 2n² के अनुसार पूर्ण रूप से न भर जाए। 2n² के अनुसार पूर्ण रूप से न भर जाए। बोर द्वारा दिए गए इस नियम को एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें पहला है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स है कि परमाणु के बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है, यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में नहीं आ सकता है। परमाणु के बाहरी कक्ष से पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है, यानी उससे पहले वाले कक्षों में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। और चौथा और अंतिम पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 और उससे पहले वाले कक्ष में 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके पहले के सारे कक्ष 2n² के अनुसार पूर्ण रूप से न भर जाए। अब आइए इस चारों पॉइंट्स के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो पहला कक्ष होता है वो है K। तो K कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, K कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी हमारा, देखिए 2, K जो है वो मेरा 1 नंबर पर है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 2, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। इसी प्रकार से L कक्ष में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखें तो देखिए हमारा हो जाएगा 2, और L होता है दूसरे नंबर पर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो इसमें 8, यानी कि L कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकता है। इसके बाद हम लोग अगर M कक्ष की बात करें तो M कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी हमारा वो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है। इसी तरह से अगर N की बात करें तो N में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। N कक्ष में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इसी प्रकार से O कक्ष की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2 × 5 का स्क्वायर यानी कि 50, यानी 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं आ सकता है। अब हम लोग इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि विभिन्न प्रकार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। और इस बेसिक से निकालने के बाद हम लोग कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिसको फॉलो करके हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इससे। देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको समझने के लिए हम पहले कक्षक को लिख देते हैं, जिसमें हमारा है K L M N O P। देखिए K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें अधिकतम 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50 और इसमें 72। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय में हमको इसको लिखना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर हम सिर्फ समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसमें से। जैसे पहला तत्व होता है मेरा हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो जो हमारा K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो जाएगा 1। इसी प्रकार से सेकेंड है हम लोगों का हीलियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 2। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश देखिए K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के बाद हम लोगों का होता है लिथियम, जिसमें Li 3। लिथियम के बाद देखिए 2 इलेक्ट्रॉन K में रह जाएगा। अब K में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो जाएगा वो L में जाएगा। लिथियम के बाद हम लोगों का होता है बेरिलियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन L में। बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 इलेक्ट्रॉन K में और 3 इलेक्ट्रॉन L में। बोरॉन के बाद कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 4 इलेक्ट्रॉन L में। इसी पर कार्बन के बाद होता है हम लोगों का नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 7, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर।
नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या है 8 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का आएगा के में और 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले में। ऑक्सीजन के बाद हम लोगों का होता है फ्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या होती है 9, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 7 इलेक्ट्रॉन एल वाले में। फ्लोरीन के बाद हम लोगों का होता है नियॉन जिसकी परमाणु संख्या होती है 10, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी पहले कक्ष को ये पूरा कर चुका है और यहाँ पर दूसरे कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है एल कक्ष में, जिसको ये पूरा कर चुका है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे अब हम लोग इसमें देखते हैं इसके आगे वाले को। तो इसके आगे होगा मेरा सोडियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 11। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जाएगा एम कक्ष में। सोडियम के बाद हम लोगों का होता है मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 12। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन एल में और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एम में जाएगा। अब आइए हम लोग निकालते हैं इसके आगे वाले का। देखिए आगे वाले में निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के बाद हम लोगों का हो जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अगर निकाले तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारा के में आएगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हमारा आया जो एल में आया और बचा हुआ जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जाएगा एम में। एल्युमिनियम के बाद हम लोगों का होता है सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या है 14 और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8, 4। सिलिकॉन के बाद होता है फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या है 15 और इसका हो जाएगा 2, 8 और 5। फास्फोरस के बाद सल्फर जिसकी परमाणु संख्या होती है 16, 2, 8, 6। सल्फर के बाद होता है ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या होती है सल्फर के बाद हम लोगों का होता है क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या होती है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। क्लोरीन के बाद हम लोगों का होगा आर्गन जिसकी परमाणु संख्या होती है 18, 2, 8 और 8। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके नियम को देखें यहाँ पर कि परमाणु के बाहरी कक्षों में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, भले ही इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें अब वृद्धि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब आर्गन के बाद अगर हम लोग निकालते हैं पोटासियम तो पोटासियम का हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हो गया मेरा ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम लोग निकालते हैं कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 20 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। अब देखिए यहाँ पर बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पहले ये जो कक्ष है, इसके पहले वाला कक्ष ये अपूर्ण है यानी कि 2n स्क्वायर के अनुसार नहीं भरा है। तो चौथा नियम को देखिए कि परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 और उससे पहले वाले कक्ष में 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके पहले के सारे कक्ष 2n स्क्वायर के अनुसार न भर जाए। तो देखिए 2n स्क्वायर के अनुसार ये तो भर चुका है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी भर चुका है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये नहीं भरा है क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर देखें तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 18 होता है जबकि यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आगे इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा और पहले भरेगा इलेक्ट्रॉन इसके पहले वाले कक्ष में। तो कैल्शियम के बाद हम लोग निकालते हैं स्कैंडियम का जिसकी परमाणु संख्या होती है 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 यहाँ पर 2 और इसमें भरेगा इलेक्ट्रॉन 9। अब देखिए ये 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकता है तो भर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले के सारे कक्षक जो हैं वो 2n स्क्वायर के अनुसार भर चुका है तो इसमें वृद्धि होगा। तो स्कैंडियम के बाद हम लोगों का होता है टाइटेनियम जिसकी परमाणु संख्या है 22। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2, 8, 10 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2। अब टाइटेनियम के बाद हम लोगों का होता है वैनेडियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 23 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 11,
2, 2 8 11 2। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 23 परमाणु संख्या वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा। अब हम लोग सीखते हैं इसके ऊपर वाले का। देखिए इसके ऊपर वाले को हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हम लोग निकाले थे अभी वैनेडियम तक। वैनेडियम के बाद हम लोगों का होता है क्रोमियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 24। अब देखिए क्रोमियम एक अपवादी तत्व है, यानी ये अपवाद होता है। देखिए अगर नियम के अनुसार देखें तो इसमें 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर गया था मेरा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 2 12, और यहाँ पर होना चाहिए था मेरा 12 इलेक्ट्रॉन। पर इस तरह से ये नहीं भरता है क्योंकि ये अपवाद वाला है, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ये भरता कैसे? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि ये अपने अष्टक को पूरा कर चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर होता है 13 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये इसका सही है। अब देखिए क्रोमियम के बाद हम लोगों का होता है मैग्नीज, जिसकी परमाणु संख्या होती है 25। मैग्नीज का अगर निकालें तो 2 और 8 10, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 12 और 13 25। मैग्नीज के बाद हम लोगों का होता है आयरन, जिसकी परमाणु संख्या है 26। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 14 2। आयरन के बाद हम लोगों का होता है कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या होती है 27, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालें तो 2 8 15 और 2। इसी प्रकार से हम लोगों का कोबाल्ट के बाद होता है निकेल, जिसकी परमाणु संख्या होती है 28। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 16 2। निकेल के बाद हम लोगों का होता है कॉपर, जिसकी परमाणु संख्या होती है 29। ये भी एक अपवाद वाला है। यहाँ पर क्रोमियम मेरा एक अपवाद वाला था, और यहाँ पर एक कॉपर जो है वो अपवाद वाला है। तो इसमें मेरा होना चाहिए था 2 8 17 2, पर इस प्रकार से ये नहीं होता है, और ठीक यही नियम को ये मानता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 18 1। कॉपर के बाद हम लोग निकाले अगर जिंक, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाले तो 2 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 2। अब देखिए इसके पहले के सारे कक्षक पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, उससे पहले 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि यहाँ पर देखिए पहले वाले कक्ष में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। यहाँ पर दूसरा नियम को देखें, और यहाँ पर चूँकि 18 ही इलेक्ट्रॉन रहता है एम में, तो ये अपना कक्षक पूरा कर चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आगे वाले में बढ़ेगा। तो जिंक के बाद हम लोगों का होता है गैलियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 31, और इसका निकालें हम लोग तो 2 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 3। गैलियम के बाद होता है जर्मेनियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 32, और इसका अगर हम लोग निकालें तो 2 8 18 4। जर्मेनियम के बाद हम लोगों का होता है आर्सेनिक, जिसकी परमाणु संख्या होती है 33। इसका हम लोग निकालें तो 2 8 18, और इसके बाद होगा 5। आर्सेनिक के बाद होता है सेलेनियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 34, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 2 8 18 6। सेलेनियम के बाद होता है बोरॉन, जिसका परमाणु संख्या होता है 35, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 18 7। बोरॉन के बाद हम लोगों का होता है क्रिप्टन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 36, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 18 और 8। अब देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाहर में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखिए इसके सेकेंड वाले नियम को देखें तो, और उससे पहले वाले में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ये थर्ड वाला नियम को देखें तो अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर की ओर जाएगा। तो क्रिप्टन के बाद होता है हम लोगों का रुबिडियम,
जिसकी परमाणु संख्या होती है 37 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 8 1। रुबिडियम के बाद होता है हमारा स्ट्रांसियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 38 और इसका अगर निकालें तो 2 8 18 8 2। अब देखिए यहाँ पर बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और उससे पहले 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकता जबकि उसके पहले के सारे कक्षक पूरी तरह से भर ना जाए। तो अब इसमें आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, उससे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा 38 तक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को, जो कि है क्रोमियम जिसकी परमाणु संख्या है 24, कॉपर जिसकी परमाणु संख्या है 29, नियोबियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 41, मोलिब्डेनम जिसकी परमाणु संख्या है 42, रुथेनियम जिसकी परमाणु संख्या है 44, रोडियम जिसकी परमाणु संख्या है 45, प्लैटिनम जिसकी परमाणु संख्या है 46, सिल्वर जिसकी परमाणु संख्या है 47, लैंथेनम जिसकी परमाणु संख्या है 57, सीरियम जिसकी परमाणु संख्या है 58, गैडोलिनियम जिसकी परमाणु संख्या है 64, प्लैटिनम जिसकी परमाणु संख्या है 78, गोल्ड जिसकी परमाणु संख्या है 79। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग को ये जितने भी तत्व हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम पर नहीं निकल पाता है, यानी कि ये अपवाद वाले होते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके ट्रिक को। तो इसका ट्रिक क्या है हम लोगों का, तो देखिए इसका ट्रिक है, इसके ट्रिक के लिए यानी ट्रिक इसका बस यही है कि हम लोगों को मात्र 6 परमाणु संख्याओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना पड़ेगा। यानी 6 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग को याद रहता है तो हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें से वो 6 जो हमारा तत्व है वो निष्क्रिय गैसों का तत्व है, यानी उत्कृष्ट गैस जिसको हम लोग बोलते हैं उसका। जैसे हम लोगों का हीलियम है पहला, हीलियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। सेकेंड वाला है हम लोगों का नियॉन जिसकी परमाणु संख्या होती है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। थर्ड है हम लोगों का आर्गन जिसकी परमाणु संख्या होती है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 8। 4 है हम लोगों का क्रिप्टन जिसकी परमाणु संख्या होती है 36 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 और 8। क्रिप्टन के बाद हम लोगों का होता है जेनॉन जिसकी परमाणु संख्या है 54 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 18 और 8। जेनॉन के बाद हम लोगों का होता है रेडॉन जिसकी परमाणु संख्या है 86 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 32 18 और 8। देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले कक्षक को पूरा कर लेगा, क्योंकि पहला कक्षक जो होता है हमारा के कक्षक होता है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के में और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा एल में जाएगा। चूँकि ये बाहरी कक्ष है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर्गन का होता है 18 तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका और इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, तो 8 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहरी कक्ष में जाएगा। यहाँ पर क्रिप्टन का 36 होता है, देखिए यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर अपना तीसरा कक्षक भी ये पूर्ण कर लेता है 18 इलेक्ट्रॉन के साथ और इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें जैसे जेनॉन की, देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो पूर्ण हो गया, दूसरे में 8 वो भी पूर्ण हो गया, तीसरे में 18 वो भी पूर्ण हो गया, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा और उससे पहले वाले में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और बचा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्ष में चला गया। उसी प्रकार से रेडॉन का निकाले तो देखिए पहला जो हो गया पूर्ण हो गया, दूसरा भी पूर्ण हो गया, तीसरा भी 18 पूर्ण हो गया और चौथा भी 32 पूर्ण हो गया। और फिर वही ये इस दोनों नियम को कि बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा और उससे पहले वाले में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोगों का ये हो गया। अब देखिए इन सब में केवल हीलियम को छोड़ के बाहरी के सभी में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, सभी में 8-8 इलेक्ट्रॉन है जो अपने कक्षकों को पूरा कर लेता है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं और इसको पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग में रखा गया है, यानी कि ये किसी से भी संयोजन नहीं कर पाता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हीलियम का प्रयोग 2 से लेकर 9 तक के
तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में हीलियम का प्रयोग करेंगे। नियॉन का प्रयोग 10 से लेकर 17 तक में नियॉन का प्रयोग करेंगे। आर्गन का प्रयोग 18 से लेकर 35 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आर्गन का प्रयोग करेंगे। क्रिप्टन का प्रयोग तो यहाँ से 36 से लेकर 53 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में हम लोग क्रिप्टन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जेनॉन का प्रयोग तो 54 से लेकर 85 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में जेनॉन का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह से रेडॉन का प्रयोग हम लोग करेंगे तो 86 से लेकर ऊपर जितने भी होंगे सब में हम लोगों का रेडॉन का प्रयोग करेंगे। अब इसके आधार पर आइए हम लोग निकाल कर देखते हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हीलियम वाला में हम लोग निकाल कर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं नियॉन का निकालते हैं, नाइट्रोजन का निकालते हैं, जिसकी परमाणु संख्या होता है हमारा 7। तो देखिए हम लोगों को इसका याद है तो हम लोग 2 लिख दिए और बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में फेंक दिए, यानी कि ये हो गया हम लोगों का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 18 से 35 वाले के बीच में किसी का निकाल कर देखते हैं, अपवाद वाले को छोड़कर, यानी क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर। तो देखिए जैसे हम आयरन का निकालते हैं तो आयरन का होता है परमाणु संख्या 26। तो देखिए हमको पता है इसमें किसका, आर्गन का। तो आर्गन का देखिए 2, 8 और 8 होता है, तो ये हमको याद है 2, 8 और 8। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का इलेक्ट्रॉन हुआ कितना, 2, 8, 10 और 8, 18। बच गया हम लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन से देखिए इसमें हम लोगों का है कि बाहरी कक्ष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो बाहरी कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे पहले। और बच गया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा हो जाएगा इसके जगह पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों का हो गया 2, 8, 14 और 2, ये हम लोगों का आयरन का हो गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं निकालते हैं अगर निकेल का, जिसकी परमाणु संख्या होती है 28। तो देखिए निकेल का अगर निकाले तो हम लोगों को पता है कि 2, 8 और 8 होता है। इसमें से देखिए यहाँ तक 18 हुआ, बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर करेंगे यहाँ पर, और अब इसके बाद बच गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन की इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा इसके जगह पर 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 16 और 2। इसी प्रकार से अब हम इसके ऊपर वाले को निकाल कर देखते हैं। जैसे हम निकालते हैं अपवाद वाले को छोड़कर, जैसे हम निकालते हैं 38 का, यानी कि अस्ट्रांसियम का, जिसके परमाणु संख्या होता है 38। अब हमको इसमें याद है कि हम लोगों का क्रिप्टन का हो जाता है 2, 8, 18 और 8। देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो गया 36 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं टेलियरियम का, जिसकी परमाणु संख्या है 52। देखिए अब टेलियरियम का निकाले हम लोगों को, तो क्रिप्टन का हमको पता है। क्रिप्टन का देखिए हम लोग को पता है कि 2, 8, 18 और 8। यहाँ पर देखिए ये क्रिप्टन का हो गया। देखिए टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 52। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास थी 52। यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर गया है 36। तो अब मेरे पास बच गया है 16 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तो पूर्ण है, तो इसमें नहीं आएगा। तो 16 को निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर अगर 2 करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस होगा, तो यहाँ पर बच गया मेरा 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर डालेंगे, तो देखिए 14 इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें हम मिलाते हैं तो ये 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस 14 इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें डालें सेकंड वाला में, तो ये 22 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा नियम कहता है कि अंतिम से पहले वाले कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो हम इसको पहले 18 पूरा करेंगे। तो 18 के लिए इसमें हमको 10 इलेक्ट्रॉन और डालना पड़ेगा। तो देखिए 2, 8, 18, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो ये 18 हो गया। तो 10 और माइनस कर दिए तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस 4 को हम लोग अंतिम वाला में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टेलियरियम का 2, 8, 18, 18, 6। ये हमारा टेलियरियम का हो गया। उनके बाद किसी को ले लेते हैं, जैसे 60 को ले लेते हैं। तो 60 का हम लोगों का होता है नियोडियम। 60 का हम लोगों का हो जाएगा नियोडियम, जिसका संकेत होता है Nd। तो देखिए 60 है ये,
तो 60 को निकालने के लिए हम लोगों को 54 वाले का याद रखना पड़ेगा। तो देखिए 54 का है 2 8 18 18 और 8, तो इसका हम लोग लिख देते हैं 2 8 18 18 और 8। देखिए यहाँ तक हम लोगों का हो गया 54 इलेक्ट्रॉन और हम लोगों का है टोटल 60 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 60 में से अगर हम लोग 54 घटाए तो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, अब बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो अब बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरेंगे, तो देखिए इस नियम के अनुसार कह रहा है कि बाहर में 2 और उससे पहले वाले में 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उससे पहले के सारे कक्ष 2n² के अनुसार न भर जाए। तो देखिए यहाँ पर तो 9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जो हम लोग लगभग 40 या 40 से बाद के जितने भी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें से अपवादों के लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन आता है, यानी अंतिम वाले से पहले वाले में 9 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सब में 8 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो बचा हुआ जो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर दिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बाहर दे दिए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दिए तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। इस 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे पहले वाले कक्ष में नहीं इसमें भर देंगे तो इसका हो जाएगा हम लोगों का 22। तो 2 8 18 और यहाँ पर हो जाएगा 22, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया नियोडियम का। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा बोरबरी योजना के अनुसार। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।